हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनीता वर्मा। आज एक नए उपाय के साथ ही कारगर उपाय के साथ मैं फिर से हाजिर हुई हूँ। हर बार की तरह नेगेटिव ऊर्जा के लिए मैं बताती हूँ, जो घर में आ जाती है, कहीं ना कहीं से नेगेटिव ऊर्जा आती है तभी ये सब होता है। या जो शराब पीता है, राहु केतु ये सारे ग्रह उसके खराब होते तभी ये लत हमारे घर में आती है। देखते हैं किसी के बेटा, किसी का पति, जो मैं बताने जा रही हूँ उसको आप लोग अपनाएंगे तो फायदा ही मिलना है। पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा या नानी दादी के बताए द्वारा ये पहले मैं हर बार की तरह निगेटिविटी का उपाय बताने जा रही हूँ। तो निगेटिविटी वाला उपाय जो है वो आप लोग शाम को करिएगा। जैसे शाम को दिया बत्ती करते हैं, जितने टाइम 6 से 7 बजे के बीच दिया बत्ती घर में किया करिए। जो गौ धूल वाली बेला होती है मानी जाती है, सबके घर में होती है शाम को दिया बत्ती। जिसके घर में नहीं होती वो करना शुरू कर दीजिए। अगर इस तरह की समस्याएं हैं तो सारी समस्याएं आती कहाँ से हैं, कैसे आती हैं? जो हमारे ग्रह होते हैं, सब कभी कभी सारे ग्रह हमारे अनुकूल हो जाते हैं, कभी प्रतिकूल हो जाते हैं। इन्हीं ग्रहों के अनुसार हमारे घर में सारी समस्याएं आती हैं। राहु हो गए, केतु हो गया, ये नहीं कि एक दिन किया और दूसरे दिन रिजल्ट नहीं मिला तो आप लोग बोलते हैं इससे कुछ नहीं होता है। कमेंट में भी लिखते हैं इससे कुछ नहीं होता है, सब बकवास है। लेकिन कुछ नहीं बकवास है, आप लोग करके तो देखिए। मैं कहती हूँ किसी भगवान पे, जिस पे भरोसा आप लोग करते हैं उन्हीं भगवान का नाम लेके आप लोग करिए और लाभ तो मिलना ही मिलना है। और ये शनिदेव का, जुआ का हो, शराब का हो, बीड़ी सिगरेट किसी भी तरह का हो, नशा तो नशा ही होता है। और किसी भी तरह का नशा खराब ही करता है जीवन को। क्या जिसके घर में है उससे ही पूछिए और वही जान सकता है। तो ये वीडियो हमारा उन्हीं लोगों के लिए है जिनको ये बहुत ज़रूरी है और जो बहुत परेशान हो चुके हैं, नहीं कहीं से रास्ता मिल रहा है, तो वही लोग ये उपाय करेंगे। और जो बाकी लोग कमेंट करते हैं इससे कुछ नहीं होने वाला है, तो मैं कहती हूँ आप लोग जिनको ज़रूरी है वही वीडियो देखें और अन्यथा जिसको नहीं ज़रूरी है वो वीडियो मत देखें। क्योंकि जो मैं उपाय बहुत कारगर होते हैं, इसीलिए हम बताते हैं। पहले इसका शोध रिसर्च किसी के ऊपर कहीं ना कहीं से लाभ जब देता है उपाय, तब ये हम अपने वीडियो में लेके आते हैं, बताते हैं आप लोगों को। तो बिल्कुल भी हार मत मानिए और उपाय कर मिनिमम 45 दिन, मतलब जब जिस दिन उपाय किया उससे सवा महीना जोड़ के धीरे 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 उपाय तभी लाभकारी होना शुरू होता है। इसके पहले बिल्कुल भी नहीं। कोई भी उपाय टोटका किया जाए तो उसका 45 दिन लेता ही लेता है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं बताने जा रही हूँ निगेटिव ऊर्जा। जब दिया बत्ती करते हैं उस टाइम आप लोग ये करिए तो ज़्यादा कारगर रहता है। और या फिर ना कर पाए तो 10 और 11 के बीच में रात में, तब भी बहुत लाभकारी होता है निगेटिव ऊर्जा भगाने का। गूगल धूप आती है, डिमकी डिमकी जैसी होती है, उस गूगल को चिमची में रखिए और थोड़ा सा कपूर डालिए, उससे जला दीजिए और जला के पूरे घर में इसकी धूनी दे दीजिए। धुआं जब निकले तो पूरे घर में आप कोने कोने में घुमा दीजिए। ऐसे करके सारा घुमा दीजिए, पूरा घर शुद्ध हो जाएगा। और ये करना कब है, 1-2 बार करते रहिए कुछ दिन तक। शनिवार को किया तो शनिवार, रविवार और इधर सोमवार, फिर मंगलवार को कर दीजिए। हफ्ते में 2 बार करिए इसको, कुछ दिन तक करते रहिए। आप खुद ही देखेंगे इसका रिजल्ट क्या मिलता है। इससे सारी घर की निगेटिविटी दूर हो जाएगी। बेटा पी रहा है तो माँ का कलेजा दुखता है, और किसी का पति पी रहा है तो पत्नी का कलेजे से पूछिए क्या हाल उसके ऊपर कैसे बीतती होगी। अब मैं जो बताने जा रही हूँ वो है शराब रूपी समस्या को दूर करने का उपाय। तो जो शराबी व्यक्ति है उसको तो कुछ समझ में आएगा नहीं, अगर मैं बता रही हूँ कि भाई लोग आप ही कर लीजिएगा। नहीं करने वाले हैं महिलाएं ही करें उपाय कह लीजिए या टोटका कह लीजिए। आज मैं जो लेके आई हूँ ये बहुत ही कारगर टोटका ही है, तो इसको आप लोग करिए। और करना कैसे है ये मैं बताने जा रही हूँ। पीपल का पत्ता 7 पत्ता लेके आइए घर, और कटे न हो, फटे न हो, सड़े न हो, गले न हो,
शुद्ध, सुरक्षित, अच्छे पत्ते हों, साफ सुथरे, और उन पत्तों को, सातों पत्तों को लाइए घर में और थोड़ी सी ले लीजिए काला तिल। काला तिल को दोस्तों मामूली मत समझिए, क्योंकि शनि से जुड़ा या राहु केतु से भी जुड़ा ये तिल होता है। शराब रूपी समस्याएं हमारे घर में आती हैं, ये शनि राहु केतु से ही आती हैं। तो इसलिए एक काला तिल का उपाय है और पीपल के पत्ते का उपाय है। और ले लीजिए काला धागा। करना कैसे है, 7 पत्तों को बिछा दीजिए। 7 पत्तों को साफ करके, शुद्ध साफ पानी से धुल के, पोंछ के, और उनको बिछा दीजिए अलग अलग। फिर एक एक चुटकी 7 पत्तों पे तिल रखिए। वो एक कागज ले लीजिए, उस पे उसका नाम लिख दीजिए। और नाम किस पेन से लिखना है, नीले पेन से। नीला या काला, काला पेन हो या नीला पेन हो, ये स्केच काला नहीं आता है, उसी से लिख दीजिए कि अमुक, ये आज से शराब की लत इसकी छूट गई है। इस तरह से लिख के उस कागज पे, और उस पे भी काला तिल रख दीजिए, और 7 पत्ते पीपल के। फिर करना क्या है, एक एक पत्ता उठा के, जैसे ये पत्ता है उसके ऊपर दूसरा पत्ता ऐसे रखा हुआ है, नीचे से उठाया, फिर ऐसे रखते चले जाइए। इसी तरह 7 पत्तों को रख के, और जो कागज़ पे नाम लिखा है वो सबसे ऊपर रखना है। फिर इसको फोल्ड कर लेना है, किसी भी तरफ से फोल्ड करना है। देखिए मैं दिखा रही हूँ, जैसे ये पत्ता है, 7 पत्ता हैं, इनको ऐसे मैं रख के फोल्ड की हूँ। और फोल्ड करके जो धागा काला था उसी काले धागे से बांध देना है कि साइड से तिल गिरने न पाए। खूब कस के बांधना है, और बांध के फिर इसको शराबी व्यक्ति के गद्दे के नीचे रख देना है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे करना है। बस इसी तरह से रात भर रखे रहने देना है। करना है किस दिन, सैटरडे वाले दिन, संडे वाले दिन इसको उठाइए, और जहाँ पीपल का पेड़ हो, पीपल का वृक्ष बड़ा सा हो, जहाँ पूजा पाठ होता हो, वहीं पे ले जाइए। दोपहर या शाम 5 बजे इस टाइम पे ले जाइएगा। और ले जाते समय कोई रोके ना टोके ना, कोई देखे ना, इसका ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा गड्ढा खोद के और वहाँ पे दबा दीजिए, और मनोकामना करते जाइए कि आज से जो ये समस्या मेरे घर में थी शराब रूपी, वो इसी में दब गई है, दब के दफन हो गई है, और मेरे घर से शराब रूपी समस्या दूर हो गई है। और जिस भी भगवान को मानते हैं मनोकामना करते रहिए, मन में जपते रहिए कि हे प्रभु ओम नमः शिवाय, या जिसको भी मानते हैं जय श्री हरि। ये सारी समस्याएं हमारी दूर हो गई हैं, और आज से मेरे घर से शराब रूपी समस्या चली गई है, समाप्त हो गई है। इस तरह से मनोकामना करते हुए चले आइए। पीछे मुड़ के मत देखना, और किसी से रास्ते में भी बात नहीं करनी है, जाते वक्त भी आते वक्त भी। इस चीज़ का आप लोग टोटका करते समय बहुत ख्याल रखिएगा। और फिर आके घर हाथ मुंह धुल लीजिए, और मनी मन अंदर से मतलब पॉजिटिव वे में सोचिए कि आज से मेरे घर से सारी समस्याएं दूर हो गई हैं, और ये शराब छूट गई है। जिस पर्सन की भी छुड़ानी है आपको, भाई की, पिता की, पति की, उनका नाम लेते हुए या उनका ध्यान करते हुए, और भगवान का भी ध्यान करते हुए, ये सारी चीज़ें दूर हो गई हैं। हे प्रभु, सारी समस्याएं हमारे घर से दूर हो गई, हमारे घर में खुशियाँ आ रही हैं। और करते रहिए, ये नहीं कि एक दिन किया बस दूसरे दिन से ये सारी समस्याएं चली जाएंगी। इसका फीडबैक मिलता है 45 दिन में। 45 दिन के अंदर ही अंदर आप लोगों को खुशियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी। इसलिए 45 दिन का वेट तो करना ही करना पड़ता है। कोई भी उपाय करिए, तो जैसे ये उपाय हमने बताया है, तो जैसे जैसे वो पत्ते ज़मीन में आपने दबाए हैं ना, तो वो जब सड़ेंगे, तो जैसे जैसे सड़ेंगे वैसे वैसे आपके घर की समस्या दूर होती चली जाएगी। वो शराब रूपी
समस्या जो है, जो इंसान पी रहा है वो धीरे धीरे करके, जैसे जैसे इधर पत्ते सड़ेंगे वैसे वैसे उसकी शराब की लत छूटेगी। तो इसी वजह से मैं कहती हूँ कोई भी उपाय करिए तो उसका थोड़ा सा वेट करिए, और लाभ मिलता ही मिलता है, फ़ायदा होता ही हो। तो बस यही छोटा सा उपाय था, आप लोग करिए और अपने घर को खुशहाल बनाइए और खुश रहिए, मस्त रहिए, और हमारे वीडियो देखते रहिए। नए नए वीडियो अच्छे अच्छे लाती रहूँ, आप देखते रहिए और हमारे बताए द्वारा उपाय करते रहिए, लाभ होना ही होना है। तो जो लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई और उपाय, कोई और टोटका, कोई और अच्छे से उपाय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।